ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कोई राख से बटोर रहा है चावल तो किसी ने समेटे मुट्ठी भर गेहूं। नवादा से आई एक तस्वीर आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। नवादा में हुए अग्निकांड ने सबको रुला कर रख दिया है। लगातार कल से हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो अंदर से लोगों को हिला कर रख रही है। बुधवार की शाम 7 बजे अचानक इस गांव में पास के ही कुछ लोगों ने हमला किया। घटना को लेकर बताया गया कि गोलियां चलाई गई और फिर दलित बस्ती में आग लगा दी गई। जिनकी बस्ती में आग लगाई गई वो बिहार के महादलित हैं। इनकी जाति मांझी और रविदास है। जो हमला करने वाले आरोपी हैं वो भी दलित और पिछड़ी जाति के हैं। इनमें आरोपी पासवान, यादव और ईबीसी कोटे से आने वाले चौहान बताए जाते हैं। ये हमला जातियों का आपसी संघर्ष नहीं बल्कि जमीन पर कब्जे की पुरानी लड़ाई की वजह से बताया जा रहा है। इस हमले में पीड़ितों के कच्चे मकान, उनके सिर से झोपड़ी तक छीन ली गई। घर का अनाज और सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब ये समझना भी जरूरी है कि बिहार में दलितों और महादलित क्या है। दरअसल विकास और आर्थिक स्थिति को देखते हुए बिहार में दलितों को 2 भागों में बांटा गया, एक दलित और दूसरे महादलित। जो मुख्य आरोपी बताया गया नंदू पासवान, उसका जो नाम है नंदू पासवान, वो दलित है, महादलित नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आरोपी का अपराध और पीड़ित का दर्द देखना इन दोनों में जरूरी क्या है, जाति या फिर कुछ और। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी समेत सत्ता पक्ष के नेता इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि आरोपियों में ज्यादातर यादव हैं और विपक्ष के नेता इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि पीड़ितों में ज्यादातर महादलित हैं। नवादा की आग में बिहार की सियासत भी खूब तप रही है। इन रोते बिलखते लोगों के बीच नेताओं के आरोप प्रत्यारोप भी खूब चल रहे हैं। खुद को दलित और महादलितों का नेता बताने वाले नेताओं ने भी मदद के नाम पर एक एक ट्वीट अपने तरफ से कर दिया, एक एक बयान जारी कर दिया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा दिया और सरकार से गुहार भी लगा दी मदद की। लेकिन इन रोते बिलखते पीड़ितों के आंसू पोंछने नहीं पहुंचे। बस्ती महादलितों की, जिसकी आग पर जाति की सियासत ने अपनी रोटियां सेकी। खैर, नेता है, राजनीति है, समाज के लोग जो जाति के हिसाब से वोट बैंक के लिए तो है ही, अपने अपने तरफ से लोग क्लेम भी करते हैं, कोई दलितों का नेता, कोई महादलितों का नेता। बता दें कि इस बस्ती में कुल 80 घर बताए जाते हैं। इनमें 21 जलकर खाक हो गए। प्रशासन आग लगने के बाद ढंग से गरीबों को रुकवाने का इंतजाम तक नहीं कर पाई। घर छिन जाने के बाद बिहार सरकार ने पीड़ितों को चूड़ा और गुड़ के सहारे छोड़ दिया, जिनके पास अब सिर्फ बुझे हुए चूल्हे हैं और कालिक से सने हुए चंद बर्तन, जो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। ना इनके पास घर बचा है, ना खाने को खाना, सब कुछ खत्म हो गया। और सब कुछ खत्म हो जाने पर गरीब लाचार बस आंसू बहाने को बेबस है। नवादा के एसपी अभिनव धीमान कहते हैं कि 7:15 बजे सूचना मिली, 40-50 घर जलने का दावा किया। हमने 21 परिवारों को चिन्हित किया है, मदद पहुंचाई जा रही है और भी जो चिन्हित है उनको किया जा रहा है। 4 बांस के सहारे पन्नी चढ़ी हुई त्रिपाल नुमा छप्पर और फूस की जली झोपड़ियों को गिनती जो है की जा रही है, उनकी गिनती की जा रही है। पीड़ितों के दर्द पर अब नेताओं की सियासत शुरू है। अपने अपने तरीके से सब इसे भुनाने में लगे हैं। लेकिन सवाल अब ये बरकरार है कि इनके इस हालत का जिम्मेदार कौन है। इस पूरे बस्ती में आप देखेंगे तो किसी के पास ढंग का एक भी पक्का मकान तक नहीं है। 4 बांस के सहारे पन्नी चढ़ी हुई त्रिपाल नुमा छप्पर और फूस के घर में ये तमाम परिवार जो आंसू बहाते नजर आ रहे हैं आपको, ये रहने को मजबूर थे, जिसे भी दबंगों ने जलाकर राख कर दिया। रातों रात इनका आशियाना उजाड़ दिया। खुद को सबके नेता, सुशासन की सरकार का
बिहार का कर्ता धर्ता बताने वाले सुशासन बाबू से लेकर के खुद को दलितों और महादलितों का महान नेता बताने वाले तमाम नेता इनके लिए कुछ भी अब तक कर नहीं पाए हैं। इन पीड़ितों का दर्द कौन समझेगा? पूरे कांड में यादव एंगल देने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी ऑफिस में बैठकर, कुर्सी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन देखने नहीं आए। इन रोते बिलखते लोगों को देखिए। ये तस्वीर आपको अंदर से सवाल पूछने पर मजबूर कर देगा। दलित में महादलित बना देने के सियासी फायदे के बीच आम आदमी वाकई कितना गरीब है, जो इस जली हुई झोपड़ी में अपने बचे हुए गेहूं को बटोरने के लिए बेबस है। इस तस्वीर को देखकर कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या पेट में लगी भूख की आग सिर्फ चूड़ा और गुड़ से शांत हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा प्रशासन ने तो कुछ किया नहीं। खैर, इस मामले में आपको बता दें कि पुलिस ने मुख्य संदिग्ध नंदू पासवान समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिस गांव में ये घटना घटी है, उस गांव के रहने वाले लोगों में फिलहाल दहशत है और नवादा पुलिस अब भी अपराधियों को पकड़ने के लिए एक साथ छापेमारी कर रही है। इसी बीच इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गांव में डेरा डाले बैठे हैं। इस घटना के बाद कई घर खाली हैं, क्योंकि दीवारों पर कालिख लगी हुई है, रहने को कुछ भी नहीं है और मलबे से धुआं भी निकल रहा है। सब लोग घर के बाहर बैठे हैं। पूरी रात इन्होंने ऐसे ही बिताई और दिन भी ऐसे ही, आगे ना जाने कितने दिन इनके ऐसे ही बीतेंगे। इस पूरे मामले पर एसडीपीओ ने कहा है कि बाकी संदिग्धों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है, लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर इन पीड़ितों को मदद कब तक पहुंचाई जाएगी, इन पीड़ितों को घर कब तक मिलेगा, इन पीड़ितों के लिए व्यवस्था कब तक की जाएगी।